शिवपुराण कैलाश संहिता में भक्तगणों आज आपको संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास, दंड धारण आदि का प्रकार सुनिए। स्कंद कहते हैं, वामदेव तदंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को बस में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आएं और निर्दय कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करें। गणानाम त्वाम इत्यादि मंत्र से विधिपूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आह्वान के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंकांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में कर्मश, पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आह्वान और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दें, उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर अपने ग्रह सूत्र में बतलाई हुई विधि के अनुसार उपासनाग्नि में आज भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषय स्तलिपाक होम करना चाहिए। इसके बाद भोह स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहें। तदनंतर स्नान करके संध्या काल की संध्या उपासना तथा सायंकालीन उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चेरु पकाएं। फिर अग्नि में समिधा, चेरु और घी की रुद्र सूक्त से और शंको जादादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दें। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरी में माया इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नि स्वस्थ कीर्ति स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृगचरण और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसा सुगत आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करें। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करें। फिर उस अग्नि पर ही चेरु पकाकर उससे घी से तर करें। उससे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखें। पुनः घी से चेरु को मिश्रित करें। इसके बाद व्याधि मंत्र, रुद्र सूक्त तथा शगु जादादि 5 मंत्रों का जप करें और इनके द्वारा एक आहुति भी दें। चित्त को भगवान शिव के चरण बिंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्व देवा और ब्रह्मा के लिए भी एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ प्रयत्न उच्चारण करें। यथा ओम प्रजापति स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्यावाच कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्रणाम, स्वाहा इत्यादि 5 मंत्र के द्वारा घृत सहित चेरु का आहुति दें। इसके बाद अग्नि सृष्टि कीर्ति स्वाहा बोलकर 1 आहुति और दें। तदंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशानादि 5 मंत्रों का जप करें। महेशादि चतुर्व्यूह मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी ग्रह शाखा में बतलाई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को
परिवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके बिरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए बिरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सब की शुद्धि हो। इस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतु मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्वों से लेकर पुरुष तत्व पर्यटन कर्मश सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चेरु का होम करें और शिव के चरणा बिंदु का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द से रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाग पाणी पाद पायु और उपस्थ ये वागादि पंचक हैं। स्रोत नेत्र नासिका रसन और त्वक ये स्रोतादि पंचक हैं। सिर पार्श्व पृष्ठ और उधर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातु हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु को प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इनके सिवा मन चित बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतर तरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तो प्रकृति विद्यमान। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं। इसमें शेष नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं उन्हीं को पंचकाचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या महेश्वर सदा शिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्मा, इन श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यटन जो तत्व समूह हैं उसमें प्रत्येक को कर्मश अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथ्वी आदि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोतादि पंचक, शिरादि पंचक, तौगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक जो चुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परसे मम शिव ज्योति हो ईदम नमः, इस वाक्य का उदाहरण है। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बतलाया गया है। इसके बाद विविधा और कलुष संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाएं स्वाहा, कशोकाय स्वाहा, इसके अंत में स्वतः त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मा ने शिव ज्योति से विश्व भूतज्ञ सनुत
सुकाय परमेश देवाय इदम नमः, इसका उच्चारण करें। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्मा ब्राह्मण स्पति देवयन्तमेह उप्रम यन्तु मरुतुम सुदानम इंद्रम पार्श्वभवा शौचा। इस मंत्र के अंत में विश्व रूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वतया के लिए लोकत्रिय व्यापनी परमात्मा शिवायेद न मम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बतलाई हुई विधि से अपने तंत्र कर्म का संपादन करके घेरते में से चेरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरुधा आश्चर्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समोचित दक्षिणा दें। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना समिति नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य सौमा सिजवंतु मरुतः इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात यादे अग्ने यक्ष्या तनु स्ते हारो हाथ महात्मानः इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अधेत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदंतर प्रातः काल की संध्या उपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नतापूर्वक मन को स्थिर रखकर उत्सुकतापूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्रजापत्येष्टि करें और वेदोक्त विश्वानर स्थालीपाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दें। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाएं। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नलिखित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भो सावित्री प्रवेक्ष्यामि ओम तस्य विदुवरेण्यम ओम भो सावित्री प्रवेक्ष्यामि भर्गो देवसे धीमहि ओम स्वः सावित्री प्रवेश्यामि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः सावित्री प्रवेश्यामि तस्य विदुवरेण्यम भर्गो देवसे धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आदि शरीर में वास करने वाली है। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती है। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंकांति सुंदर स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती है। हार कियूर बाजूबंद कड़े करधनी और निपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु वर्मा शिव ऋषि तथा गर्धवराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देवी की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोगों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा और अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष और ब्राह्मण तत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याधियों से उत्पन्न हुई है और उन्हीं में लीन होती है। व्याधियां परवण से प्रकट हुई है और परवण में ही लय हो जाता है। परवण संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक है। मंत्रों का राजा धीरराज महावीर स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव परवण है और परवण शिव कहा गया है क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इस महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों की
मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यदि अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर परम कारण शिव देव की उपासना करते हैं, दूसरे मोक्ष धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रवण में लय करके अहम वृक्ष हो रेवी का इस अनुवाक का जप करें। तत्पश्चात यह छंद सामेश्व इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रोत्र एवं गोपाय तक पढ़कर कहें। दारक्षणाश्च बीतेक्षणाश्च लोकेक्षणाश्च व्ययुत्स्युहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोक में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद मध्यम और उच्च स्वर से कर्म से 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि स्थिति और लय के कर्म से पहले परवल मंत्र का उद्धार करके फिर कर्मशो इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भुवः शनैस्तम माया, ओम भुवः शनैस्तम माया, ओम शुभः शनैस्त माया, ओम भूर्भुवः शुभः शनैस्त माया। इन वाक्यों का मंद मध्य और उच्च स्वर से हृदय में सदाशिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करके तदंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत स्वा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभयदान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें। ओम वो समुद्रम गच्छ स्वाहा, यो कहकर उसका जल में ही होम कर दें। फिर ओम वो शनैस्त माया, ओम वो शनैस्त माया, ओम शुभ शनैस्त माया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग दें और तथा ऊपर तथा उत्तर और पूर्व की ओर मोह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कोपिन और दंड स्वीकार करो। यो कहो आचार्य अपने हाथ से ही उससे कटि सूत्र और कोपिन लेकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करें। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर लें, तब आचार्य शिष्य से कहें, इंद्रश्च बिरजोत्सवी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा या गोपाय योज सखा वेशेन्द्रिय बिरजोशी वातृघ्न सर्व में भव यद पापम तनिवराय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उससे हाथ में ले लें। तत्पश्चात पर्वण या गायत्री का उच्चारण करके कमंडल ग्रहण करें। तदनंतर भगवान शिव के चरण बिंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करें। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखें। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषय कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना लें और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाएं। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दें। होम समाप्त होने पर उन सब को संग्रह करके सुरक्षित रखें। तदंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विराजगनी जनित उस सफेद भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उससे लगाने की आज्ञा दें। उसका कर्म इस प्रकार है। ओम अग्निरीति भस्म, वायुरीति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, वायुमिति भस्म, सर्वे
वो हवा इदम भस्म मनम एतानी चसुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्र करें। तदंतर स्नानादि 5 मंत्र द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उससे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने दे दें। शिष्य उस भस्म को विधिपूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम तथा त्रिव्यकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट और अंगों में कर्मश त्रिपुंड धारण करें। तब शेष अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्तिपूर्वक चित्त से ध्यान करें। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ जोड़कर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित परवण का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके परवण के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहे कि वह परवण के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दें। तब शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करें और सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर हैं। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा स्वर्ण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जब के अंत में प्रातः कालिक आदि नियमों का अनुष्ठान करवाएं। कैलाश प्रस्थ नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर लें और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करें। मेरे प्राण चले जाएं वो यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए वह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा के बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाले शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शब्द खाएं और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।